back my video channel D2 study. Today I have to discuss लॉजिकल ऑपरेटर्स. हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे. ऑपरेटर्स में हम लोग कवर कर रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर्स कवर कर लिए थे. आज हम लॉजिकल ऑपरेटर का वो पार्ट पढ़ेंगे और ऑपरेटर एंड्स ऑपरेटर इसमें कवर कर लिए थे और ऑपरेटर आज पढ़ेंगे. तो चलिए हेडिंग देते हैं और ऑपरेटर. ये ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है, इसका पार्ट है. तो और ऑपरेटर क्या होता है, तो चलिए लिखते हैं. और ऑपरेटर इट इज ए लॉजिकल ऑपरेटर. ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है. ऑपरेटर विच इज यूज टू चेक टू कंडीशन द ट्रूथ टेबल. ये कंडीशन में क्या करता है, चेक करता है बाय द ट्रूथ टेबल ऑफ आर ऑपरेटर जे एज फॉलो. क्या होता है, ये ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग ये कंडीशन को चेक करता है. इट इज ए लॉजिकल ऑपरेटर. क्या है कि ये लॉजिकल ऑपरेटर है विच इज यूज, जिसमें यूज करता है चेक टू कंडीशन को चेक करता है बाय द ट्रूथ टेबल ऑफ आर ऑपरेटर्स इज फॉलो कंडीशन. ये कंडीशन वन में क्या था, ट्रूथ टेबल इसका बनाते हैं हम लोग. तो कंडीशन वाला लिखते हैं, कंडीशन वन यहाँ लिख दें, कंडीशन टू और कंडीशन थ्री. ठीक है, अगर ये वैल्यू फॉल्स रहता है कंडीशन वन में तो 0 प्रिंट करता है, और ट्रू रहता है तो 1 प्रिंट करता है. और यहाँ फॉल्स रखता है तो क्या 0, ट्रू रहेगा तो 1 प्रिंट करेगा. ठीक है, इसके बाद अगर कंडीशन 2 में फॉल्स रहेगा तो 0 प्रिंट करेगा, फॉल्स 0, ट्रू 1, ट्रू वैल्यू 1. ओके, थर्ड कंडीशन क्या था, फॉल्स 0, ट्रू 1, ट्रू 1, ट्रू 1. ये एक इसका ट्रूथ टेबल है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये और ऑपरेटर कार्य करता है. ठीक है, तो नोट में हम लोग कुछ लिख लेते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा. ठीक है, नोट इफ क्या बोलता है और ऑपरेटर क्या बोलता है, देखिए. इफ एनी कंडीशन कहता है, इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, कहता है इफ एनी कंडीशन इज ट्रू देन आर स्टेटमेंट गिव ए ट्रू रिजल्ट. क्या कहता है, अगर एनी कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू रहेगा तो क्या देगा, वह गिव द रिजल्ट, ट्रू रिजल्ट देगा. ठीक है, हमें क्या देगा, ट्रू रिजल्ट देगा. ठीक है, और कंडीशन ट्रू है तब. बट परंतु इफ यदि बोथ कंडीशन इज फॉल्स और स्टेटमेंट will gives false result. क्या कह रहा है, अगर इफ यदि परंतु यदि बोथ कंडीशन इज फॉल्स रहेगा, जब दो कंडीशन फॉल्स रहेगा तब ये हम लोग को रिजल्ट फॉल्स रिजल्ट देगा. अगर एक कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन फॉल्स है तो तब पर ये क्या, ट्रू रिजल्ट देगा. ठीक है, ये है और ऑपरेटर का खासियत कि एक वैल्यू ट्रू है दूसरा वैल्यू फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा. और बोथ वैल्यू फॉल्स है तब उसका रिजल्ट फॉल्स प्रिंट कर देगा. ठीक है, तो चलिए हम एक प्रोग्राम पर अप्लाई करते हैं. तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ, राइट ए प्रोग्राम
write a program to check whether number are greater than 0, number are greater than 0 और नॉट। ठीक है, ये कंडीशन है। इसमें सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं टू चेक वेदर नंबर आर ग्रेटर देन या 0 दैट और नॉट। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ फंक्शन लेते हैं हैश इंक्लूड, हेडर फाइल यूज करते हैं stdio.h, हैश इंक्लूड conin.h वाइड मेन फंक्शन यूज करते हैं, वाइड मेन यूज किया हमने, बॉडी को ओपन किया, इंटीजर में हम वैल्यू लिए, इंटीजर a इक्वल टू 5 इंटीजर वैल्यू है, b इक्वल टू -10, इसको सेमीकोलन लगा दिए। उसके बाद यहाँ पास CLR SCR स्क्रीन क्लियर किया मैंने, सेमीकोलन। इफ़ कंडीशन डालते हैं, अब इफ़ कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 0 और इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, साइन है b इज ग्रेटर देन 0। ठीक, कंडीशन डाल दिए। अगर ये वैल्यू अगर 5a ग्रेटर देन 0 होगा तो वह ट्रू वैल्यू होगा, तो प्रिंट कर देगा क्या, हम जो प्रिंटफ में लिख रहे हैं, प्रिंटफ स्लेशन नंबर आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, एल्स पार्ट में यहाँ पास थे, एल्स स्टेटमेंट में लिखें स्लेशन नंबर आर लेस देन 0। ठीक है, जब प्रोग्राम को लिखकर इसको गेट ch प्रोग्राम को होल्ड कराएं और क्या किए, इसको क्लोज कर दिए। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे, तब यह कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या चेक करेगा, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। बोला a इज ग्रेटर देन 0 है तो a में एक वैल्यू लिए 5, तो क्या होगा यहाँ पास 5 इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो सही है, ट्रू है। ठीक, इसके बाद प्रिंट करेगा, क्या बोलेगा b इज ग्रेटर देन 0, तो b में वैल्यू -10 लिए है, तो -10 इज ग्रेटर देन 0 है, ये नहीं 0 है, तब पर भी वो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर आर ग्रेटर देन 0, मतलब ट्रू पार्ट को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, बिकॉज हम पहले बता दीजिए कि और ऑपरेटर की क्या खासियत होती है कि वह अगर दो वैल्यू में सर एक वैल्यू ट्रू है और दूसरा वैल्यू फॉल्स है, तब पर वह ट्रू वैल्यू को प्रिंट करता है। ओके, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स रहे तब वह एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वह एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम पर हम लोग आते हैं। तो चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर आर ऑड और इवन। ठीक है, तो इसमें लीजिए हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conin.h, वाइड मेन के फंक्शन को बॉडी ओपन किए, इंट दो वेरिएबल लिए a b, CLR SCR प्रिंटफ सिलेक्शन इंटर टू नंबर स्कैनअप लिए। इस प्रोग्राम में हम एट ए रन टाइम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नंबर देंगे। ठीक, वह हमें कैलकुलेशन देगा। ठीक है, वह एग्जीक्यूट करके हमें रिटर्न वैल्यू देगा या ट्रू या फॉल्स पार्ट को प्रिंट करेगा। ठीक है, स्कैनअप लिए %d %a %b। इफ़ कंडीशन डाले a इज मोडल डिवीजन 2 इक्वल टू 0 और ऑपरेटर जब पढ़ रहा है तो और ऑपरेटर सिंबल, और b इज मोडल डिवीजन 2 इक्वल टू 0। प्रिंटअप में क्या है, ट्रू पार्ट में हम लिख दिए नंबर आर इवन। ठीक है, एल्स पार्ट में एल्स स्टेटमेंट में लिख दिए क्या, नंबर आर ऑड। गेट ch क्लोज करेंगे। जब ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो आपको समझाएगा एंटर टू नंबर, तो आप हम सबसे फर्स्ट में नंबर दिए हैं
ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 4। तो ये किसका कंडीशन है? ए इवन नंबर का कंडीशन है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जाकर चेक करेगा, ए इक्वल टू 2 तो रिमाइंडर 0 है, बी इक्वल टू 2 तो रिमाइंडर 0 है। तो क्या ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ट्रू पार्ट में क्या है? नंबर आर इवन। ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकेंड में लेते हैं ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेक करेगा, ए मोडल 2 इक्वल टू 0 है तो क्या है? इवन नंबर। बट बी इक्वल टू 3 कौन सा नंबर? ऑड नंबर है, तब पर भी ये प्रिंट कर देगा नंबर आर इवन। बिकॉज हम जानते हैं और ऑपरेटर का रूल्स कि यार दो वैल्यू रहे, दो वैल्यू में से एक वैल्यू ट्रू और दूसरा वैल्यू फॉल्स रहे तो क्या वैल्यू प्रिंट कर देगा? ट्रू वैल्यू को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। अगर एक तो लास्ट पॉइंट लेते हैं, ए इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू 5, दोनों क्या है? ऑड नंबर है। ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को, तो क्या प्रिंट कर देगा? एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, नंबर आर ऑड। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। क्या? नॉट ऑपरेटर। ठीक है। नॉट ऑपरेटर ये क्या होता है? इट इज़ ए यूनरी ऑपरेटर। इट इज़ ए लॉजिकल और यूनरी ऑपरेटर विच रिवर्स रिटर्न्स ऑफ एनी एक्सप्रेशन। यह रिवर्स रिटर्न्स करने का मतलब अपोजिट वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। अपोजिट मतलब रिवर्स करता है। जिसमें जैसे डिफिनीशन लिखते हैं, इट इज ए यूनरी ऑपरेटर्स, या इसे लॉजिकल ऑपरेटर बोल सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स विच रिवर्स रिजल्ट, यह रिवर्स रिजल्ट देता है ऑफ एनी एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल if an expression is true then it becomes false। अगर कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो क्या बिकम करेगा? रिटर्न करेगा वैल्यू फॉल्स। ठीक है। यह रिवर्स काम करता है। अगर परंतु बट इफ रिजल्ट इज फॉल्स, अगर रिजल्ट फॉल्स रहेगा तो क्या रिटर्न कर देगा? देन रिजल्ट बिकम्स क्या देगा? ट्रू। ठीक है। ये अपोजिट ऑपरेटर पर काम करता है, अपोजिट वैल्यू देने का काम करता है। ठीक है। तो इस पर एक प्रोग्राम करते हैं। तो चलिए एक तो प्रोग्राम कर लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक प्रोग्राम करते हैं तो लिखते हैं क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ नॉट ऑपरेटर। शो करना है। ठीक है। ऑपरेटर्स इसको अच्छा से समझिएगा। ठीक है। हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conion.h, हेडर फाइल दोनों है। वाइड मेन फंक्शन की यूज किए, उसका बॉडी को ओपन किए, इंट कोई वैल्यू लिए, वैल्यू clr फंक्शन स्क्रीन क्लियर किए। उसके बाद प्रिंटअप फंक्शन को यूज करते हैं। स्लैशन इंटर एनी नंबर। ठीक है। इसके बाद स्कैन ऑफ फंक्शन की यूज करते हैं। %d %वैल्यू। ठीक है। इफ कंडीशन जाता है, इफ नॉट ऑपरेटर का देखिए सिंपल है, नॉट वैल्यू
ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो प्रिंटफ हम लोग यूज करते हैं। प्रिंटफ क्या प्रिंट करते हैं, सिलेक्शन वैल्यू इज लेस देन 0। ठीक है, इसके बाद एल्स स्टेटमेंट में लिख लेते हैं एल्स प्रिंटफ सिलेक्शन वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। ओके, उसके बाद हम गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करके और ये प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जब ये प्रोग्राम को रन करेगा तो आपसे एक वैल्यू मांगा जाएगा। आप वैल्यू एक मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं, हम एक डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, तो एक नंबर हम लेते हैं, एक कोई नंबर लेते हैं। क्या इंटर एनी नंबर, ये वैल्यू मांगेगा इंटर एनी नंबर। तो आप यहाँ पास दिए वैल्यू इक्वल टू 5 नंबर दिए। ठीक, तो क्या ये चेक करेगा 5 इज ग्रेटर देन 0 है, तो क्या है ट्रू वैल्यू है। ये ट्रू वैल्यू है तो क्या कर देगा, वैल्यू इज लेस देन 0 या अपोजिट रिवर्स वैल्यू को प्रिंट करा देगा। वैल्यू पर ग्रेटर देन 0 है बट यह क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू इज लेस देन 0। बिकॉज ये हम पढ़े हैं कि नॉट ऑपरेटर रिवर्स वैल्यू पर, रिवर्स एक्सप्रेशन पर काम करता है। ठीक है, अगर आप देते हैं वैल्यू इज इक्वल टू -2 तो चेक करेगा -2 इज ग्रेटर देन 0 है, तो क्या है, नहीं है। ठीक है, ये नहीं है तो क्या प्रिंट कर देगा आपको सही वाला। ये नहीं है तो क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू इज एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट है वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, जबकि ये नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार और ऑपरेटर रिवर्स वैल्यू पर कार्य करता है। सो देखते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं। आगे आप लोग का ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो चलिए हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की ओर बढ़ेगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट क्या मैंने क्या होता है कि वैल्यू इंक्रीज करता है, डिक्रीमेंट मतलब घटते क्रम, इंक्रीज मतलब बढ़ते क्रम और डिक्रीमेंट मतलब घटते क्रम, जो घट रहा है। अब इंक्रीमेंट मतलब जो बढ़ना। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर डीपली सी लेवल में नॉलेज इसका डिफिनेशन देखते हैं। ठीक, इंक्रीमेंट ऑपरेटर सी लेवल में होता क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इंक्रीमेंट में होता क्या है, इट इज ए यूनरी ऑपरेटर विच इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू 1। क्या कहता है, इट इज ए क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर में एग्जांपल बताया था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, तो यह है यूनरी ऑपरेटर का पार्ट है और यह इंक्रीज करता है वैल्यू 1 से। ठीक, 1 वैल्यू इंक्रीज करता है इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इट इज ए यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर which is used to increase the value by 1। ठीक, by 1 it is denoted by प्लस। एग्जाम्पल करते हैं इसका। एग्जाम्पल देखिए, अगर a इक्वल टू 5 तो b इक्वल टू आपको पूछा जाए तो इंक्रीमेंट क्या होगा b, तो यहाँ a का इंक्रीमेंट हो जाता है तो b इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a प्लस। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a का वैल्यू 5। ठीक है, इसके बाद प्लस तो 1 से इंक्रीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, तो 1 से एक 1 लगा दे तो 5 1 6, तो b का वैल्यू हो गया 6, अब a का वैल्यू 5। ओके, एक तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, तो a इक्वल टू 15 लेते हैं और b इक्वल टू 7 लेते हैं और c इक्वल टू इंक्रीमेंट करने के लिए बोलते हैं, तो c इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू a प्लस, ये प्लस बड़ा साइन देंगे और b क्या होगा, b भी इंक्रीमेंट होगा प्लस। ठीक है,
तो सी इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 15, तो एक से इंक्रीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन 1 प्लस बी में 7 है अकॉर्डिंग टू 1, तो सी इक्वल टू क्या हो गया 16 प्लस 8 इक्वल टू 24। ठीक है, तो इसी प्रकार आप बी इक्वल टू का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, बी इक्वल टू यहाँ से मेरा 16 आएगा और सी इक्वल टू 8 आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 3 ए इक्वल टू 2 इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, बी इक्वल टू 4 और सी इक्वल टू 1, तो डी इक्वल टू वाट। ठीक है, तो इसमें डी कैलकुलेशन कर रहा है, डी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए प्लस 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 सॉरी बी प्लस 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 सी प्लस प्लस सेमीकोलन। तो डी इक्वल टू क्या होगा 1 का वैल्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस 1, 1 से इंक्रीमेंट करना है तो 1 ऐसे लिख सकते हैं प्लस सी प्लस 1। ओके, तो डी इक्वल टू क्या है, ए के वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 और बी का वैल्यू 4 है तो 4 प्लस 1 और सी का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1। ओके, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 3 5 2, तो डी इक्वल टू टोटल कैलकुलेट किया गया 10। अब देखिए, अब इसने पूछेगा बी का वैल्यू बताइए, तो बी का वैल्यू कौन होगा 5। ठीक है, तो बी इक्वल टू 5 आ गया, अब सी इक्वल टू 2 आ गया और ए इक्वल टू ये 3 आ गया। तो सबका डाटा यहाँ पास आ गया, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यह मोस्ट कंपलसरी है सी लैंग्वेज में, ये हर बार आपको यूज करने के, जब लूप पढ़ाएंगे एरे फाइंड करने के लिए पढ़ाएंगे तब आपको ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूसेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि कभी मिस न हो जाए। ये वीडियो लेक्चर को अच्छा से देखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं इसी का। एग्जाम्पल नंबर 4 आते हैं, ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू -3 सी इक्वल टू -1। ठीक है, तो डी हमें कैलकुलेट करना है। डी इक्वल टू 1 प्लस 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 लिए बी प्लस 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 सी प्लस प्लस। ठीक है, तो डी इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस 1, एक 1 की जगह 1 से इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसलिए प्लस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर की अलग साइन होता है। तो बी इक्वल टू यहाँ बी प्लस 1 और सी प्लस 1 इक्वल टू डी, 1 का वैल्यू 2 और प्लस 1 और यह बी का वैल्यू -3 प्लस 1 एज इट इज इसमें पुट कर देंगे वैल्यू -1 प्लस 1। ठीक है, तो डी का वैल्यू है 3 -2 और क्या जगह क्या 0, ये तो कट गया तो 0, तो आपका डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 1। ठीक है, डी का वैल्यू आ गया 1, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 0। इसी प्रकार से इंक्रीमेंट ऑपरेटर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। 2 टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन होता है वो भी देख लेते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स those of 2 types। ओके, तो कौन कौन होता है देखिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स प्लस प्लस सिंबल दे दिए। इसके देखिए 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा होता है यहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक तो होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक तो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट
ऑपरेटर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट करेंगे, तब वैल्यू जो होगा वो उसको पुट करेंगे। पहले इंक्रीमेंट 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, डिफिनेशन से समझते हैं। आइए डिफिनेशन रखते हैं। इफ ऑपरेटर सिंबल comes before operands, it is called as pre-increment ऑपरेटर। OP लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, b इक्वल टू ++1। क्या कह रहा है? इफ ऑपरेटर सिंबल, जो ऑपरेटर सिंबल है, कम्स बिफोर मतलब जो बाद में आता है। जो ऑपरेटर सिंबल है वह बिफोर मतलब बाद में जो आता है उसको बोलते हैं। ठीक है, सॉरी बिफोर मतलब जो पहले आता है। ठीक है, पहले। ओके, जो क्या है बिफोर मतलब पहले आता है, इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। तो देखिए ये क्या है? ऑपरेटर सिंबल है, पहले आ रहा है। ये देखिए ऑपरेटर सिंबल पहले आ रहा है, उसके बाद यह वैल्यू आ रहा है, जो वैल्यू प्रिंट करते हैं, इसी के बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिए। इक्वल टू ऐसा है, आपको फॉर्मेट मिलेगा, ++ पहले ऑपरेंड्स, ऑपरेटर सिंबल मिलेगा, उसके बाद ऑपरेंड्स मिलेगा। ओके, अब फिर पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? लास्ट में क्या होता है? हमको वैल्यू मिलता है, लास्ट में ऑपरेटर सिंबल मिलता है। इफ ऑपरेटर सिंबल कम्स आफ्टर ऑपरेंड्स, it is called as post increment OP ऑपरेटर्स। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? एग्जाम्पल A++, ये जो वैल्यू, ये जो सिंबल है, ये इसमें बाद में आता है। ठीक है, जबकि इसका ऑपरेटर पहले आता है, ऑपरेटर सिंबल लास्ट में आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख ले। ऐसा फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, +B++। ठीक है, इसी प्रकार से हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है? पहले नंबर सिंबल आता है, ऑपरेटर सिंबल, उसके बाद ऑपरेंड्स आता है। और इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? पहले नंबर क्या होता है? ऑपरेंड्स आता है, उसके बाद ऑपरेटर सिंबल आता है, ऑपरेटर सिंगल आता है, सिंबल। ओके, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।